हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वर्ल्ड शॉक्ड एज मोदी ने अपनी शर्तों पर चाइना को घुटनों पर ला दिया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भैया, यहाँ पे ट्रंप भी बोल चुका है कि मोदी जी जो हैं वो जब देश की बात होती है ही इज ये मतलब मैं कह रही हूँ ट्रंप जो एक बिजनेसमैन है। हाँ, बिजनेसमैन को तो पता होता है कि कैसे मतलब भाव तोल करना है, अपना फायदा करना है। वो भी मान रहा था कि मोदी जी के सामने वो भी नहीं टिक पाया जब बातचीत हो रही थी कि एग्रीमेंट्स करने की। मोदी जी माने नहीं, टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब अगर मेरे देश का फायदा नहीं हो रहा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। उनका पक्का है कि फायदा हमारे देश को होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे से डील करें उसको फायदा हो रहा है हमें कोई इतना मेजर फायदा नहीं हो रहा। डील वो होंगी बिजनेस टाइप की कि भैया जिसमें हमारे देश को जो है ज्यादा फायदा हो रहा हो। तो वो तो ट्रंप भी मान चुका है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. वो शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग, चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग और उसको नहीं पता चल रहा प्रेसिडेंट है क्या बोलूं। यानी बायलैटरल मुलाकात। अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं तो हमारा बाजा बच जाएगा पाकिस्तान का। हाँ, तो क्या चीज है, जारी बात है अमेरिकन की परेशानी तो होगी। अमेरिकन थोड़े तुम्हें ज्यादा होगी। आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। और इसको कैसे देखेगा वेस्ट? तुम कैसे देखोगे ये बताओ पहले। वेस्ट का तो हम देख लेंगे, हम वेस्ट में देख लेंगे। तुम भारत को भी उसी तरह का एक मैसेज डीप स्टेट को भेजना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है। Things are getting better for the Indians, but Americans are looking it very carefully. और उसके नतीजे मुझे में कैसे पता भाई? क्या ये 2020 में जो चाइना और इंडिया के दरमियान हुआ, जो आज उनकी तरफ से बात हुई है कि उस पर मामला तय पाकि हमारा इंडिया के साथ किसी भी फोरम के ऊपर हमारी कन्वर्सेशन नहीं होती। कि रशिया ने ये कहा है कि अगला इलेक्शन अमेरिका का दुनिया की शक्ल नहीं आगे की तय करेगा, ब्रिक्स की समिट तय करेगी। और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका। बैक टू 2020 पेट्रोलिंग पे हम जा रहे हैं वापस। वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं ये देखो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रिक्स समिट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। इस दौरान शी जिनपिंग ने इस द्विपक्षीय बैठक में कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। हम खुले मन से बातचीत करेंगे। 5 साल बाद यह हमारी मुलाकात हो रही है। दुनिया इस मुलाकात को बड़े गौर से देख रही है। सीमा पर मुद्दों को लेकर सहमति का स्वागत करते हैं। जिनपिंग से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए नहीं, वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। इस दौरान विदेश सचिव ने कहा कि बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग को लेकर सहमति के बैकग्राउंड में मोदी शी जिनपिंग की मीटिंग हुई। दोनों नेताओं ने प्रसन्नता जताई। अब पूरा विश्व मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगी कि ये तो दो अलग पिक्चर को इकट्ठे किया हुआ है क्योंकि शी जिनपिंग की तो कोई और फोटो को साथ में लगाया हुआ है। इशारा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जिनको बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, यानी ये कि वो दिखा रहे हैं वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं कि गया पिलर के पीछे ये लोग हमें देख रहे हैं, कब इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रही हूँ। कौन सी वाली बोल रही है? एक तरफ जो है पुतिन के, एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद है। अच्छा, वो मतलब कटी हुई नहीं है, वो एक ही फोटो है। शी, मुझे तो लगा वो अलग से लगाई हुई है। प्रेसिडेंट शी
और पता नहीं, हो तो सकता है फिर आप एक ही हो। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या Weird सी हो है, pillar रहा पे। है। और ये हाँ। देखिए, ये अब ये पीएम मोदी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए, हुआ ये कि जब डिनर हुआ तो ये तमाम लोग इकट्ठे थे और हाँ, इस नहीं, डिनर एक ही लग में रही है एक बहुत फोटो। ही बहुत इंटरेस्टिंग, अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत अच्छी। तुम्हारे लिए उसमें कहाँ से पता अच्छी होगी? चलता है अच्छी कि तुम्हारे वहाँ पे लिए क्या scenario था। ये इनके लिए अच्छी है no clue। हैं? तुम्हारे लिए तो ये सोचो सर क्या होगा आप ये तुम्हारा। देख रहे हैं हर एक ने कि देखी होगी, ऑर्केस्ट्रा बज दरमियान रहा में था। बैठे हैं प्रेसिडेंट हाँ, पुतिन, सब बैठे उनके होते। एक साइड पर हैं पीएम मोदी और उनके दूसरी साइड पर हैं प्रेसिडेंट शी। तो उन्होंने भी भाई ठीक ठाक सेट करके जो है ना, वो सेटिंग रखी हुई थी कि इस तरह बैठना है। और उन्होंने कौन से कहा नंबर कि हैं एक ब्रिक्स में? तरफ वही तो बिठाऊंगा main है। मोदी को और एक तरफ वही करना है, मेन कंट्रीज हैं वो। ब्रिक्स के और बारे में मैं नहीं पता दुनिया है। को ये बताऊंगा कि ये देखो, मैं इंडिया और चाइना को तो क्या करीब साउथ ले अफ्रीका आया को साथ हूं। बिठाते मैं इंडिया हैं? और चाइना को जी नहीं, करीब साथ नहीं ले लेके आया आए हूँ। वैसे तो इंडिया और चाइना इस ब्रिक्स समिट में That's PM how they were मोदी और supposed to प्रेसिडेंट शी sit. के पहुंचने से पहले ही जो ब्रिक्स की एक तीन मेजर कंट्रीज हैं ये। और एग्रीमेंट हुआ है, वो हम उस पे बात कर चुके हैं कि 2020 से पहले वाली सिचुएशन और फिर जो पेट्रोलिंग है उसमें कमी, और एक बहुत जिसे कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका रेजोल्यूशन पेश किया एक गया दिन पहले हुआ था और प्रोग्राम। इस पे काफी देर से जाहिर है काम हो रहा होगा। अब होती चीजें ऐसी जब आपके सामने आती हैं तब पता चलता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए हुकूमतें, गवर्नमेंट्स काम कर रहे होते हैं। इसमें पाकिस्तान ने क्या लेना देना? प्रीमियर शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान 1-on-1 यानी बायलैटरल मुलाकात। और वो जो मुलाकात है, वो मुलाकात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे पहले आज इंडियन फॉरेन जो क्या? सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जी जो LAC पे मामलात ख़राब थे वो बड़ी हद तक तय हो गए। उन्होंने एक बड़ा, ये जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी चाइना में गालिबन इंडिया के एम्बेसडर भी रहे। अच्छा, वो डेस्क बैंक और डैम चौक के ऊपर इशू खड़ा रह गया था, बाकी जगहों पे कुछ डिसएंगेजमेंट हुई थी, लेकिन वो बात बन नहीं रही थी। न्यूज को झाड़ पे कैसे चढ़ाना है वो तो इन पाकिस्तानियों से सीखो कि भैया देखो कैसे शी जिनपिंग एक साइड है और वो है, तो क्या करना चाहिए था पुतिन को कि मोदी जी को यहाँ बिठा देना चाहिए था और शी जिनपिंग को 10 लोगों के बाद उधर कोने में बिठा देना चाहिए था। 2 मेन कंट्रीज हैं ब्रिक्स की और वो 2 मेन कंट्रीज वो हैं जिनके साथ जो है पुतिन के रिलेशनशिप्स जो हैं अच्छे हैं। पुतिन को चाइना की भी ज़रूरत है और इंडिया की भी ज़रूरत है, तो मेन कंट्रीज को साथ साथ अपने नहीं बिठाएंगे तो किसको बनाएंगे? पाकिस्तान को? हैं पागल आदमी होगा। ब्रिक्स जो है दैट इज बेसिकली इंडिया प्लस चाइना। रशिया की इकॉनमी काफ़ी लो है, टॉप 10 में इकॉनमी में नहीं है, तो मेन 2 पार्टनर्स हैं, रशिया साथ में ले लीजिए, दैट्स ऑल देयर इज। और सब जो कंट्रीज ऐड किए हैं जस्ट लाइक दैट ऐड की हुई है। ब्राज़ील की इकॉनमी भी ठीक है बट नॉट दैट बिग। साउथ अफ्रीका कहाँ से आ रहा है नोबडी नोज, तो अननेसेसरी मिला दिए। अब और भी ईरान भी आ रहे हैं, ईरान आ चुका है। वो कह रहे हैं, जब हम लोग देखा था ना ईरान को बैठे हुए, हम कह रहे थे ईरान क्यों बैठा हुआ है, तो मुझे लग रहा था शायद इस बार ही करेंगे। वो कह रहे हैं पिछली बार ही डाल चुके हैं मेंबर्स। रिड्यूस द पावर ऑफ द ब्रिक्स, ऐसे आप ले लेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है अब अभी तक जो ब्रिक्स के बारे में सभी लोग कहते हैं कि 15 साल हो गए ब्रिक्स को, मगर अभी भी उन्होंने कोई ऐसा मेजर डिसीजन नहीं दिया जिससे किसी को कुछ तकलीफ हो। दे हैव नॉट डन एनीथिंग ग्रेट। और जो बात हो रही थी कि US डॉलर के काउंटर में एक करेंसी आएगी, अभी तक नहीं आई, क्योंकि सभी को पता है करेंसी आती है तो चाइना का फ़ायदा होगा, इंडिया का नहीं होगा। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स, क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप सही नहीं है। हर बंदा एग्री करता है कि जिस दिन इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप अच्छे हो गए तब ब्रिक्स आगे बढ़ेगा, अदरवाइज इट विल नेवर गो। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक चाइना जो है अपनी टेरिटरी की जितनी भी है इंडिया की वापस ना करें। वो कभी नहीं करेगा, वो तो कभी नहीं करेगा। उसकी तो और नजर बल्कि हमारे और लैंड पे होगी। वो तो अभी वेट कर रहा है, उसकी कोई वजह है अभी मुझे समझ नहीं आ रही। ये चाइना ताइवान के ऊपर फोकस कर रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है, इसलिए ये पीछे यहाँ से हटा है। पर ये है कि हम लोग भी जो है, हमारी भी गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट है, दे आर वेरी स्मार्ट। वो उनको भी पता है कि ये पता होगा कि क्यों ये कर रहा है, और इस टाइम का फायदा जो है इंडिया भी उठाएगा अपने आप को, हमारी तरक्की के लिए और अपने आप को मिलिट्री वाइज और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि कल जब चाइना आए तो बात भी करनी चाहिए कि अक्सर चीन वापस करो। हाँ, और जो पार्ट तो पाकिस्तान ने दिया था वो भी वापस दो। और कोई पता नहीं कि इस बारी बात करें कि अच्छा तुमको ये करना है तो इसके बदले में हमें वीटो पावर दे दो।
कोई पता नहीं है मोदी जी के साथ, मोदी जी कोई, क्योंकि मोदी जी को पता है कि कैसे करनी है चीजें, कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। वो तो भैया 370 के बाद मैं तो कहती हूँ ही कैन ओनली डू इट, और उनका है विजन, वीटो का तो है ही, कुछ भी हो का भी अभी हम लोग चाइना से वापस इंपोर्ट करना नहीं करना चाहिए, It will never करना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं होगा। हाँ कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश की, जैसे उसने अपनी खुद किया इंडिपेंडेंट, माल बेच सकते हैं मगर लेंगे नहीं। जैसे चाइना सब कुछ अपना कर रहा है वैसे ही हम भी अपना सब कुछ करेंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।